इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। मलाड के कुरार गांव में एक एसआरए बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर चल रही है अवैध दुकान। प्रशासन की खतरनाक लापरवाही, पीड़ित का लंबा संघर्ष, लेकिन फिर भी इंसाफ की कहीं से कोई उम्मीद नहीं। क्या ओंकारेश्वर एसआरए जैसी बहुमंजिला रिहायशी इमारतों के फ्लैटों को कमर्शियल अड्डों में बदलने की छूट मिल गई है? इस एसआरए बिल्डिंग में गंदगी का आलम चरम पर है। जन सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं का भारी अकाल है। एसआरए, म्हाडा, एमएमआरडी, बीएमसी, पुलिस, क्या इन सोई हुई एजेंसियों की नींद तब खुलेगी जब इस ओंकारेश्वर एसआरए की 15वीं मंजिल पर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा? रिहायशी बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर बड़ा कॉमर्शियल स्टोर। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी रिहायशी बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर जहां लोग रहते हैं वहां धड़ल्ले से एक कॉमर्शियल जनरल स्टोर चला जा रहा हो? जी हाँ, मुंबई के मलाड ईस्ट कुरार गांव की ओंकारेश्वर एसआरए बिल्डिंग में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए फ्लैट नंबर B1 1518 को 24 घंटे चलने वाली दुकान में तब्दील कर दिया गया है। जहां राशन पानी से लेकर के प्रतिबंधित गुटखा, तंबाकू और सिगरेट सरेआम धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। पीड़ित का संघर्ष और आरोपी की दबंगई। इस अवैध धंधे की वजह से इस मंजिल पर रहने वाले परिवारों का जीना मुहाल हो चुका है। जरा सोचिए, लिफ्ट से देर रात अनजान और असामाजिक तत्व 15वीं मंजिल पर बीड़ी सिगरेट फूकते हुए आते जाते हों, गलियारे में जलती हुई सिगरेट के टुकड़े पड़े हों, जिससे इस हाई राइज बिल्डिंग में कभी भी भीषण अग्निकांड हो सकता है। आरोपी ने पीड़ित को दी झूठे केस में फंसाने की धमकी। इस खतरे के खिलाफ इसी दुकान के बाजू वाले फ्लैट वाली एक 60 साल की बुजुर्ग महिला श्रीमती सुमित्रा वर्मा और उनका परिवार पिछले 2-3 सालों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जब पीड़ित परिवार ने चंद्रवली दुकानदार की गुंडागर्दी का विरोध किया तो आरोपी चंद्रवली गुप्ता ने उन्हें पुलिस में अपने अच्छे संपर्कों के जरिए झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। पीड़ित ने खटखटाया हर दरवाजा, लेकिन नतीजा शून्य। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। पीड़ित वर्मा परिवार ने मुख्यमंत्री कार्यालय, बीएमसी कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर, एसआरए सीईओ, बिल्डिंग में ही स्थित एसआरए के लोकल ऑफिस और स्थानीय कुरार पुलिस स्टेशन, यानी कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जिसे न खटखटाया गया हो। सारे सबूत सौंपे गए, लिखित शिकायतें दी गई, लेकिन नतीजा शून्य। अवैध दुकान जिसके सामने नतमस्तक हैं सरकारी एजेंसियां। आखिरकार मुंबई की ये 3 सबसे बड़ी एजेंसियां इस अवैध दुकान के सामने नतमस्तक क्यों हैं? दरअसल इसके पीछे इन विभागों के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के निहित स्वार्थ हैं। जब बीएमसी से कहो तो वो कहती है कि मामला एसआरए का है, एसआरए के पास जाओ तो वो बीएमसी और पुलिस पर बात टाल देते हैं, और कुरार पुलिस इसे प्रशासनिक मामला बता करके अपना पल्ला झाड़ लेती है। एक दूसरे पर जिम्मेदारी और दोष मरने का खेल। कार्रवाई के नाम पर ये सरकारी एजेंसियां सिर्फ एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देती हैं और दोष मरने का खेल खेल रही हैं। और इसी सरकारी ढुलमुल रवैये का फायदा उठाकर आरोपी खुलेआम कानून को चुनौती दे रहा है। पड़ोसियों को देख लेने की धमकी दे रहा है कि कहीं भी कोई शिकायत कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अवैध दुकानदार के खिलाफ MRTP एक्ट के तहत गुना दर्ज की मांग। यह मामला सिर्फ एक अवैध दुकान का नहीं है दोस्तों, बल्कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन यानी MRTP अधिनियम 1966 की धारा 52 और 53 और महाराष्ट्र झोपड़पट्टी सुधार, निर्मूलन और पुनर्विकास अधिनियम 1971 का सरेआम उल्लंघन है। स्थानीय निवासियों और पीड़ित परिवार ने सरकार से यह पुरजोर मांग की है कि 15वीं मंजिल पर चल रही इस अवैध व्यावसायिक दुकान को तुरंत सील किया जाए। स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए और गैर कानूनी दुकानदार चंद्रवली गुप्ता को जेल में डाला जाए। दोषी अधिकारियों और एजेंसियों पर भी हो सख्त कार्रवाई। इस मामले में लापरवाही बरतने वाले, कर्तव्य निर्वहन में पूरी तरह से विफल रहने और भ्रष्टाचार के चलते आंखें मूंदने वाले एसआरए, बीएमसी और कुरार पुलिस के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि समय रहते इस गंभीर अग्नि सुरक्षा और सामाजिक खतरे पर कार्रवाई नहीं की गई तो किसी भी बड़े हादसे या कानून उल्लंघन की पूरी जिम्मेदारी इन तीनों एजेंसियों की होगी।
इंडिया आजकल टीवी का सरकार और प्रशासन से सीधा सवाल। इंडिया आजकल टीवी सरकार और प्रशासन से सीधा सवाल पूछता है कि क्या मुंबई में अब रिहायशी फ्लैटों को बिना किसी डर के कॉमर्शियल अड्डों में बदलने की खुली छूट मिल गई है? क्या इन सोई हुई एजेंसियों की नींद तब खुलेगी जब इस 15वीं मंजिल पर कोई बड़ा हादसा हो जाएगा? सब्सक्राइब इंडिया आजकल टीवी, लाइक, कमेंट एंड शेयर। दोस्तों, इस मामले की पल पल की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया आजकल टीवी। अगर आपके पास भी है ऐसी कोई खबर तो हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हमारा न्यूज पोर्टल, यूट्यूब चैनल आईडी, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल है @इंडिया आजकल टीवी। वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज ऊपर बैठे अधिकारियों तक पहुंचे। इसी के साथ मैं ईश्वरपाल सिंह, इंडिया आजकल टीवी मुंबई, अब लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।